हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं हाइपरलूप लेके। हाइपरलूप एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ट्रैवल कर सकते हैं हम 1200 से 1500 किलोमीटर के स्पीड से। ओके, अभी आपने सुना होगा इंडिया में भी हाइपरलूप इम्प्लीमेंट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है हम लोग बात करेंगे। आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा। बुलेट ट्रेन में 500 किलोमीटर, 550, 600 किलोमीटर की स्पीड तक चल सकता है। चाइना, जापान, फ्रांस यहाँ पर है। ठीक है, हाइपरलूप जो है वो बुलेट ट्रेन टाइप का ही कंसेप्ट है, बट ये ट्रैक पर नहीं चलेगा। इसका अलग से एक ट्रैक होगा जो कि ट्यूब की तरह होगा। ये देख सकते हैं, ये ऐसा ही एक ट्यूब होगा, उसमें ये ट्रैवल करेगा। और जो जैसे कि बस के साइज का एक पॉड होगा, पॉड बोलते हैं उसको। बस का साइज का एक गाड़ी होगा जिसके अंदर, जो ट्यूब के अंदर ही चलेगा। ठीक है, और समझ लीजिए ट्यूब के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, उसमें हवा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको बहुत कम ईंधन में बहुत तेज़ी से वो चल सकता है। इसलिए इसका स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। ठीक है, अभी इंडिया में महाराष्ट्र में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेके पुणे तक। ठीक है, अभी करेंटली क्या होता है, महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे जाने में करीब 3-4 घंटा उन लोगों को लगता है। बस से जाएँ, अपने पर्सनल कार या ट्रेन से जाएँ। जब हाइपरलूप इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 20 मिनट में वो लोग मुंबई से पुणे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब सोचिए दिल्ली से पटना जाना हो तो आप 1 घंटा में पहुंच सकते हैं, मतलब आप ऑफिस कर सकते हैं। ऐसा है अगर हाइपरलूप इम्प्लीमेंट हो तो। अब समझना ये है कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्यों हाइपरलूप इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें खर्च भी बहुत है। बहुत लोग बोलेगा फ्लाइट से भी जा सकते हैं, प्लेन भी 1000 किलोमीटर पर आवर से चलता है। देखिए, प्लेन में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वेदर ख़राब है, प्लेन ट्रैवल नहीं करेगा, प्लेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। क्रैश होता है, प्लेन क्रैश होता है। ट्रेन में भी कोहरा की वजह से ट्रेन को रोक दिया जाता है। बुलेट ट्रेन भी है, वो भी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। प्लेन में भी प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। हाइपरलूप में क्या है कि इस बाहर कुछ भी वेदर हो उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, और एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि वो अपने ट्यूब के अंदर चलेगा। ठीक है, मतलब जहाँ तक सोचिए इसको जाना है पटना टू दिल्ली, तो पटना टू दिल्ली जैसे ट्रैक है, ट्रेन का जैसे ट्रैक है, वैसे ही इसका भी ट्रैक बनेगा, ऐसे ही ट्यूब की तरह, और ट्यूब के अंदर ही ये चलेगा। ठीक है, तो इसमें ना एक्सीडेंट का कोई मतलब है, ना इसको बाहर के वेदर से कुछ लेना देना है, और ना ही आपका बाहर का क्या इन्वायरमेंट है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। पंजाब में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने ऑलरेडी साइन कर चुका है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अभी तो कोई और बन गया है, तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अमृतसर से चंडीगढ़ 20 मिनट में वो लोग पहुँच सकते हैं। वर्जिन मोबाइल, ये जो है ना, ये वर्जिन जो कंपनी है, यूएस का कंपनी, ये बहुत जगह इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बहुत जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और एक और कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। 2050 तक उसका विज़न है कि पूरे इंडिया में ये हाइपरलूप बन जाए, पूरे वर्ल्ड में बनेगा। जो भी है इंडिया का विज़न यहाँ पर देख सकते हैं, इसका चारों तरफ कनेक्ट होगा। इसमें इंडिया का सारे शहर को कवर कर रहा है। बिहार में तो अभी मेट्रो ही नहीं बना है, तो हाइपरलूप का बात नहीं, लेकिन देखते हैं मतलब क्या होता है। लेकिन ये काफ़ी ही मतलब अच्छा टेक्नोलॉजी है, और अगर ऐसा होता है तो ट्रैवल काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी कम समय में लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं, और काफ़ी ईंधन और पैसा सब कुछ बचेगा। चलिए, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।